नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। बरसात के मौसम में भी खंडवा नगर निगम द्वारा शहरवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई से जनता परेशान है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। तो इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी से भरा गिलास लेकर निगम उपायुक्त को पेश किया और पीने का आग्रह किया। वहीं इस मामले पर उपायुक्त एसआर सिटोले ने कहा कि नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के चलते मटमैला पानी आ रहा है, लेकिन ये दूषित जल नहीं है। जल्द ही शहरवासियों को साफ पानी मिलने लगेगा। जैसा आप लोगों को विदित है कि अमृत 2 योजना की पाइपलाइन लगभग बनकर तैयार है। उसी की लाइन की सफाई के लिए आज ये टेस्टिंग की गई थी, जिसमें अधिकांश घरों में मटमैला पानी आया है। इसके लिए हमने, आप देख रहे होंगे कि जो जूना पानी तक की लाइन है साफ हो गई है और संभवतः यहाँ तक की लाइन पूरी तरह साफ हो गई और अब जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी शहर को प्राप्त हो रहा है। घर में गंदा पानी आया, आप सबने देखा, और इस तरीके का गंदा पानी कोई एक बार नहीं, बार बार खंडवा की ये परंपरा बन गई है कि गंदा पानी पीने के लिए हमारी जनता मजबूर हो गई। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए था कि विश्वा कंपनी के दलालों को के पाप छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मैडम भेज दी है अमृता जल योजना लेके कि उसका भी जो 110 करोड़ का पैसा है नई पाइपलाइन में डालिए, लेकिन गंदा पानी खंडवा की जनता पीने के लिए मजबूर है। हमारा दुर्भाग्य है कि खंडवा की जनता की जागरूकता से हम जो पानी गिरता है बारिश का, उसके संवर्धन में तो पूरे प्रदेश में अव्वल आते हैं, लेकिन जो पीने का पानी है वो नगर निगम की भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी के कारण और यहाँ के भ्रष्टाचार के अधिकारी जो इसमें शामिल हैं, उनके कारण गंदा पानी हमें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महिदपुर में भीमाखेड़ा स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर से विशाल जल समारोह, माफ कीजिएगा, चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। गुर्जर समाज के आराध्य देवी भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव और विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। चल समारोह भीमाखेड़ा स्थित मंदिर से प्रारंभ हुआ। देवनारायण भगवान की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए। चल रहे समारोह में कई लोग भी और उपस्थित रहे और साथ ही साथ चल समारोह में आर्यवीर्य दल के पहलवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। साथ ही समारोह में पधारे अतिथियों का साफा बांधकर उनको सम्मानित किया गया। अजन कृषि उपज मंडी स्थित श्री बलराम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई, जिसमें मंडी कर्मचारियों सहित भक्तों ने भक्ति का आनंद लिया। तो वहीं इस दौरान मंडी परिसर स्थित बलराम जयंती की धूम रही, जहां मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बलराम जी के श्री विग्रह का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर अभिषेक किया गया। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में मंडी सचिव अनिल उजले, कर्मचारी अनिल अग्रवाल, महेंद्र सिंह, भगवान यादव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बलराम जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बलराम का पंचामृत से स्नान करवाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और भगवान बलराम की आरती के लिए प्रसाद बांटा गया। और हम सब लोगों ने, मंडी कर्मचारियों ने बाबा से अर्जी लगाई कि आने वाला विपणन वर्ष, खरीफ विपणन वर्ष, अभी 2-4 दिन में मंडी चालू होने वाली है, तो निर्विघ्न रूप से मंडी का कार्य का संपादन हो, किसानों को उचित मूल्य, सही तोल और सुरक्षित भुगतान मिले। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने बाबा से नरसिंहगढ़ में हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान और धर्माचार्य सोमेश परसाई के मार्गदर्शन में शुरू होने वाले 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन को लेकर विशाल भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस चल रहे समारोह में सबसे आगे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में बालिकाएं घोड़े पर सवार थीं और
नारी शक्ति की महिला मंडल के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई। यह आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन लाखों शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक, महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण होगा। विधायक एवं हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष मोहन शर्मा ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होकर इस महाआयोजन का लाभ लेने की अपील की है। अजड़ के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कंपनी नए खंभे लगाकर लाइन बिछा रही है, लेकिन खंभा लगाने में नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा और जो खंभे लगाए जा रहे हैं उनकी नींव कमजोर होने से खतरे की आशंका बनी हुई है। तो वहीं इस दौरान कई जगहों पर खंभे गिर भी गए। बता दें कि ठेका देकर नए खंभे और केबल लाइन बिछाई जा रही है ताकि आने वाले दिनों में बिजली को लेकर समस्या ना रहे। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार को नियमों के तहत जमीन में गहरा गड्ढा करके लोहे के खंभे की घरों से उचित दूरी पर गाड़ना चाहिए ताकि कोई जानहानि ना हो। ये बिजली के पोल ठेकेदार अभी काम कर रहे थे। ठेकेदार बोल रहा है कि मैं 10वां ठेकेदार हूँ और इसका कोई मापदंड नहीं है। इनसे हमने पूछा कि आपके पैरामीटर्स क्या है, किस वजन के खंभे गाड़ना चाहिए और कितना गाड़ना चाहिए और क्या माल डालना चाहिए। वो कुछ भी स्टैंडर्ड काम नहीं कर रहे हैं और जहाँ मर्जी है वहाँ गाड़ दिया। कोई भी नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं। जब हमने खोद के देखा था, हाथ से खोद के देख लो उसको, उसमें पूरा मटेरियल हाथ से ही निकल रहा है और खंभे अभी भी हिल रहे हैं और एक तार लगा रहे हैं, उस पर केबल लगा रहे हैं। 5 फीट गहरा होना चाहिए, लेकिन 5 फीट गहरा माल डाल नहीं रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, कच्चा माल डाल रहे हैं। विद्युत विभाग के जो अधिकारी और नगर पालिका सीएमओ आए थे, उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनको हमने बुलाया था, सीएमओ साहब को बुलाया और रावत साहब को बुलाया। रावत साहब का कहना पड़ता है कि ये 10वां ठेकेदार है, मतलब जो मेन ठेकेदार है वो है ही नहीं। ये 10वां ठेकेदार पेटी ठेकर चल रहा है। बलाईखेड़ा की मजदूरी करने वाली महिला करंट की चपेट में आने से अपने दोनों पैर खो बैठी। इलाज के अभाव में परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब समाज सेवी विजय सिंह को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो वो महिला की लगातार सहायता करते रहे। वहीं 5 दिन पहले महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद समाज सेवी विजय सिंह उनका हालचाल जानने उनके घर पहुंचे और एक व्हील चेयर भेंट की, जिससे उन्हें दैनिक और अन्य कार्यों के लिए परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, ये हमारी महिदपुर विधानसभा का बलाईखेड़ा गांव है। यहाँ पर हमारी मंजू करके एक बेटी के दोनों पैर, यहाँ इनको अनाज की मदद से लेके जो भी मेरे को आर्थिक मदद देनी थी वो भी दी थी। शौचालय की इसकी व्यवस्था कराई। साथ ही साथ सूत्रों से मालूम पड़ा कि कलेक्टर साहब ने विद्युत मंडल के नाम से इनको 2 लाख का एक चेक भी दिया है। हमने सबने इसकी आवाज को उठाया। आज इस गरीब परिवार में इस मंजू के लिए जो आप लोगों ने किया है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है। हमने इसको गोद ले रखी है और इसके दोनों पैर एक दुर्घटना में जिस तरह से हमने देखा कि करंट में इसके खत्म हो गए थे, आज हम इनके बीच में आए हैं। आज आपने 2 लाख रुपए की व्यवस्था भी करवाई है। आज केवल इनको एक व्हील चेयर भी मेरी ओर से दी जा रही है। आज हम सब लोग इसको इस बात को कहने के लिए आए हैं और इस बात के लिए ये पूरा डेरा है। ये हमारे बंजारा समाज के पूरे नौजवान कमेटी के हमारी माता बहनें यहाँ पर रहती हैं। इसमें इसकी आवाज को जिस तरह से आप सब ने हमने उठाया, आज इसका प्रतिफल है कि इसको 2 लाख रुपए का चेक मिलने जा रहा है। अजड़ के ग्राम छोटा बड़दा में ईंट भट्टे से ईंटों की चोरी का मामला सामने आया है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर ईंट बरामद करने में लगी है। तो वहीं पीड़ित दिलीप प्रजापत निवासी छोटा बड़दा ने बताया कि स्कूल के पास ईंट बनाने का उनका पुश्तैनी काम है, जहां पर लगे हुए भट्टे से लगभग 40 से 50 हजार रुपए कीमत की ईंटें चोरी की गई हैं। 7 बजे समथिंग ट्रैक्टर लेके आया तो ईंटें चली गई यहाँ से। कितनी ईंटें गई होगी? समथिंग 10,000। कितने ट्रैक्टरों से लेके, कहाँ से लेके? ट्रैक्टर से। पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की। क्या हुआ? पुलिस का क्या रोक रहा? पुलिस मुआयना करके अभी गई है, चेक कर रही है, देख रही है क्या।
कुछ पता चला है कोई लोग थे कि अभी जांच चल रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा। कितना क्या नुकसान हुआ होगा पूरे मामले में? वो समझ 10,000 ईंटें, 50,000 का समझ 40-50,000। कब से ईंटें बनाने का काम कर रहे हो? मैं तो पीलिया निकली है बचपन से, पापा। पहली बार ये नुकसान हुआ? पहली बार। पहले गाँव भी था तब भी नहीं हुआ था। अब गाँव के बाद, अभी गाँव पूरा हो गया उसके बाद ही हुआ है, पहली बार हुआ है। कहाँ पे ईंटें बनाई जा रही थी आपके द्वारा? ये बड़दा, छोटा बड़दा में, स्कूल के पास में, जस्ट रोड के साइड में। बड़वानी शहर के पानवाड़ी क्षेत्र निवासी गौरव सोनाने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ करीब 4 महीने से लापता हैं। तो वहीं बूढ़े मां बाप ने अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई और अब शख्स को सभी जगह तलाश किया जा रहा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, जिसे लेकर युवक के बूढ़े मां बाप समाज जन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने युवक और बच्चों को जल्द से जल्द तलाश करने की मांग एसपी जगदीश डाबर से की, जिस पर एसपी ने लोकेशन के आधार पर युवक और बच्चों को तलाशने का आश्वासन दिया है। हम सर को बोलने आए थे, पहले भी मैं आई थी, वो सर बोले कि हाँ हम कोशिश करेंगे। मेरा लड़का गुम गया सर, 4 महीने होने में आ गए। कहाँ से गायब हुआ ये राजपुर से बहू लेके गई थी मेरी। क्या नाम है बहू का? अंजलि। घर से गया वो। उसके साथ क्या हुआ ये पूरा बताओ। उसको है नहीं, वो जुलवानिया और इसके सेंद्रा के बीच में मारपीट करी, उस दिन से गायब है सर। जो हमारे समाज के अमृत जी सेनानी का पुत्र गौरव सेनानी, जो कि पिछले 3 महीनों से गुमशुदा है, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी करी हुई, उसकी दोबारा एसपी साहब को पत्र देने के लिए आए थे। क्या आश्वासन मिला? साहब ने विस्तृत जानकारी ली भी और जहां जहां फोन लगाना था वहां सब जगह फोन लगा के उनकी जानकारी भी ली। लास्ट लोकेशन उनकी नरडाना में बताया है, साहब ने पूरी जानकारी लेके बताया। नगर के चौधरी चौक मोहल्ले से इंसानियत को झंझोड़ देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम नवजात बच्चों को कचरा गाड़ी में फेंक दिया। तो नन्ही सी जान जो अभी दुनिया को देख भी नहीं पाई थी, उसे कूड़े का अंधियारा नसीब हुआ। तो वहीं नगर परिषद की कचरा गाड़ी के ड्राइवर राजू ने उसे देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी। फिलहाल बच्ची सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तो ये जानकारी मिली कि प्रातः 8 बजे के आसपास एक नगर परिषद की गाड़ी, कचरा गाड़ी में एक नवजात बच्ची मिली है, जो फीमेल शिशु है। उसे जो है उपचार के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्वस्थ है बच्ची, उसके परिजन और किसके डिलीवरी किसकी थी इसके विषय में जांच की जाए। टीम पहल के सदस्य एक नवजात बालिका को अस्पताल में लेकर आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि यह बालिका उन्हें कचरा गाड़ी में लावारिस स्थिति में मिली है। जब बच्ची को अस्पताल लेकर आए, हमारे द्वारा तत्काल बालिका का उपचार शुरू किया गया। थाने को सूचना दी गई, एसडीएम महोदय को भी सूचना दी गई। बच्ची अभी सिविल अस्पताल बरेली के एनबीएसयू में भर्ती है। बच्ची की स्थिति सामान्य बनी हुई है। बच्ची के शरीर में कुछ छिलने के निशान हैं, इसलिए उसको हमने एनबीएसयू में एडमिट किया गया है और उसके फर्दर टेस्ट करा रहे हैं। हम नर्सिंग टेकरी के पास गाड़ी रोकते हैं पानी वानी पीने के लिए जी, तो गाड़ी का कचरा वगैरह सही करने के लिए जी। तो जब हमारे हेल्पर ने बताया कि इसमें बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जब हमने देखा तो उस पीरियड हमने हमारे प्रभारी को भी फोन लगाया और पार्षद जी आ गए थे, बीरन ढाका जी, और 3 पहल वाले भी है, फोन लगा दिए तो किसी ने, तो वो लोग भी आ गए। नरसिंहपुर किसानीवाड़ के निवासी गुड्डू जाट 27 अगस्त को सिंगरी नदी में कचहरी वाले बाबा रोड से किसानीवाड़ जाने वाले सोंगरी नदी रपटा पुल पार करते समय बह गए, जिसका शव बड़े पुल के पास बरामद किया गया। इसकी खोज पिछले 2 दिनों से की जा रही थी। तो सिंगरी नदी में व्यक्ति का शव मिला है। रपटा पुल पार करते समय यह हादसा हुआ, व्यक्ति बह गया और 2 दिनों से तलाश की जा रही थी शख्स की।
लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने शुक्रवार सुबह वकील की वेशभूषा में जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसने दाढ़ी और मूंछ भी कटवा ली थी, तो कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस उसकी संपत्ति जब्त करने वाली थी, उससे पहले ही उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अनवर की गिरफ्तारी कर 8 दिन का रिमांड मांगा है। अनवर पर आरोप है कि उसने हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करवाया और लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग की। तो बाणगंगा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी बेटी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये इसमें जो जून महीने में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, दुष्कर्म के मामले थे, जिसमें मुख्य आरोपी दोनों ही पकड़े गए थे थाना बाणगंगा में। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मेमो के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया, जिसमें कि अनवर कादरी को आरोपी बनाने के आधार मिले, जिस पर से आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह सर के द्वारा 40,000 का इनाम भी घोषित। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित अगस्त 2025 में 15वीं पैरा स्टेट चैंपियनशिप 2025 में श्योपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में करीब 200 पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें श्योपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। तो ECIS फाउंडेशन के प्रशिक्षक मुजीब खान ने बताया कि अर्पित शर्मा ने 100 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर सबका दिल जीत लिया। वहीं रजत अली ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके प्रति बधाई उनको देता हूं कि उनके द्वारा पैरा जो खिलाड़ियों को गेम के लिए इन्होंने भोपाल में उनको भेजा और यहाँ इस संस्था के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र के ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कोई अवसर नहीं मिलता, इस संस्था के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और उनको खेलों में उनकी भागीदारी करते हुए नेशनल के अभी जो प्रोग्राम भोपाल में हुए उसमें यहाँ के लोग ने भागीदारी की और अब इंटरनेशनल पे हमारे तैराकी में जो अभी अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के विरोध में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए स्वदेशी अपनाने के आह्वान के समर्थन में सामाजिक महासंघ द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश देना था। इस कार्यक्रम में अंकुरम इंटरनेशनल, केशव इंटरनेशनल, इंदौर पब्लिक स्कूल और शारदा विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया रही और उनकी उपस्थिति जनसमूह से स्वदेशी को प्राथमिकता देने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा, देश की आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब हम अपने उत्पादों को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं को त्यागें। इस अवसर पर स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची और बहिष्कार आह्वान वाले पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस जन आंदोलन का समर्थन किया। आरू नगर में फर्जी चिकित्सा की धड़ल्ले से संचालित हो रही दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीबीएमओ के एन भिलवारे द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अभी कुछ झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों को सील किया गया है। आगे आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार जारी है। तो चिकित्सालय धड़ल्ले से हो रहे हैं संचालित, लेकिन की धरपकड़ के लिए पुलिस क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई है। ये पहले से भी इसकी प्रक्रिया चल रही थी। संबंधित क्लिनिकों को नोटिस जारी किए थे, जिसका जवाब प्राप्त नहीं होने पर
कुछ क्लिनिकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अभी शिकायतों के आधार पर जो है कुछ क्लिनिक बंद की गई हैं। आने वाले समय में और भी जो पंजीकृत चिकित्सक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हम जितने भी अपंजीकृत चिकित्सक हैं उनको सभी को बंद करेंगे और पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। आरोन के अलावा कहीं और भी आपने कार्रवाई की? जी हाँ, आरोन के अतिरिक्त पास के एक गांव है पनवाड़ी हाट, वहां पर भी 2 क्लिनिक जो है। मोहन बड़ौदिया में भगवान देव नारायण जी के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में धार्मिक उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री देव नारायण मंदिर परिसर से भव्य चल रहे समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तो समारोह में आकर्षक झांकियां, ध्वज पताकाएं और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु की टोलियां शामिल हुई। ये शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्रद्धा और उत्साह के माहौल के बीच निकाली गई। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर चल रहे समारोह का स्वागत किया। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान देव नारायण से सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। प्रशासन और सरकार पूरी ताकत से इस महापर्व को भव्य और सफल बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज उज्जैन पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया। रविंद्र पुरी महाराज ने अधिकारियों से चर्चा की और तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शासन और जिला प्रशासन ने सिंहस्थ के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ काम हो रहा है। उज्जैन में महाकुंभ लगने जा रहा है और ऐसा महाकुंभ लगने जा रहा है कि जो दिव्य और भव्य और सुरक्षित होगा, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है आने वाला कुंभ बहुत ही सुंदर हो। और सबसे बड़ी बात है, उज्जैन में 30 किलोमीटर लंबा घाट बनने जा रहा है। आज हमारे कलेक्टर साहब से वार्ता हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा 30 किलोमीटर लंबा घाट बनेगा। अब जहां 30 किलोमीटर लंबा घाट बनेगा, वहां आराम से जितने भी श्रद्धालु, जो हम 40 करोड़ हम सोच रहे हैं श्रद्धालु यहाँ आएंगे, आराम से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। जब 30 किलोमीटर लंबा घाट होगा तो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लोग आएंगे, स्नान करके वापस जाएंगे। हमारा प्रयास है बहुत ही सुंदर कुंभ। इंदौर नगर निगम परिसर स्थित श्री चिंतामण गणेश मंदिर में इस वर्ष भी गणेश उत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। लगातार 5वें वर्ष आईएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा आयोजित विशाल भंडारा इस पर्व का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। 10 दिवसीय इस महोत्सव में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महाआरती और महाप्रसादों का लाभ लेते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर में पिछले 5 वर्षों से ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सेवा और समर्पण की मिसाल भी बन चुका है। आईएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी तन, मन और धन से सेवा में जुटे हैं और इस आयोजन को पूरी निष्ठा के साथ सफल बना रहे हैं। और इस मंदिर का भी 5 वर्ष पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ था। उसके बाद से हमने ये भंडारे की परंपरा चालू करी है और पिछले 5 वर्षों से लगातार 10 दिन भंडारा चलता है, जिसमें हम लोग प्रसादी लेते हैं। और ये जो भंडारे की पूरी प्रक्रिया और इसमें जो भी सहयोग रहता है, सभी ठेकेदार मिलकर करते हैं। हमारे सभी ठेकेदार भाइयों को उसमें सहयोग रहता है। तो नगर निगम कैंपस में हम इसका कार्यक्रम करते हैं। भोजन प्रसादी में रोज एक मीठा। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।